हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि कैसे आप पोस्टर कलर्स में बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से ट्री बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक हल्का सा स्केच बना रही हूँ ट्री का। आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, और मुझे ऊपर का स्केच नहीं बनाना है इसमें, तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। बस मैंने नीचे का एक ट्रंक जो होता है उसका मैंने आइडिया लेने के लिए इस तरह से ड्रॉ कर लिया। आप चाहें तो इस तरह से हल्का सा ब्रांचेस का भी आइडिया ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने बेसिक 3 टोन्स लिए, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। जनरली जो हम कोई भी ट्री देखते हैं तो उसमें यही 3 टोन्स होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके अलावा कोई और टोन नहीं होती। उसके अलावा आपको ऑरेंज, रेड, येलो, पर्पल, हल्का इस तरह के और भी टोन्स बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन एक जनरल तरीके से जो आप देखेंगे तो आपको यही 3 टोन दिखाई देंगी। तो अभी हम जो ट्री बनाएंगे उसमें हम इन तीनों टोन का यूज़ करेंगे। तो अभी आप देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, अच्छे से उसको डिप कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कलर है उसको ब्रश से निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको ब्रश को एकदम 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा करके और टैप टैप करते हुए इसको यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इतना थिक फ्लैट ब्रश नहीं है तो आप कुछ छोटे भी फ्लैट ब्रश से इस तरह का काम कर सकते हैं। मेनली आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि जो आपके ब्रश के स्ट्रोक्स हैं वो किस तरह से लग रहे हैं। अगर सब जगह एकदम बंधा बंधा हुआ सा नज़र आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। जैसे नेचुरल वे में कुछ पत्तियां किसी पेड़ से बाहर निकली होती हैं, कहीं कुछ शाखाएं निकली होती है, कहीं छोटी सी डंडी निकली होती है, उस तरह का आप कोशिश कीजिए फॉर्म दे पाएँ। अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक बेस जो ग्रीन कलर से है वो लगा दिया है। इसके बाद जो लाइट पोर्शन होता है उसको मैं येलो कलर से करूँगी। जब भी आप किसी ट्री को देखते हैं तो आप अच्छे से उस चीज़ को बारीकी से एक बार समझिए कि ट्री किस तरह से होता है। जब आप किसी ट्री को देखेंगे तो वो बहुत सारे बंच, जैसे ना 3 से 4 या 5 से 6 ऐसे बंच एक साथ रख दो, उस तरह का कंपोजिशन होता है। अब जो ट्री में लाइट हिस्सा होता है, उसका लाइट हिस्सा कैसे होता है, 2 तरीके हैं। एक तो या तो पत्तियों का कलर ही लाइट है, दूसरा अगर उस ट्री पर जिस साइड से लाइट पड़ रही है, लाइट हमारे या तो टॉप से पड़ती है या लेफ्ट से या राइट से, तो हम इन तीनों में से कोई भी एक साइड रखेंगे जो कि हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे। ये सनलाइट को दिखाने के लिए और लीव्स के लाइट कलर को दिखाने के लिए, दोनों चीज़ों को दिखाने के लिए हम बनाते हैं। और एक और बात बहुत ऑब्वियस है, जब भी कोई बंच होगा नई पत्तियां उभर के बाहर की तरफ आती है, ऊपर की तरफ आती है, और नई पत्तियों का कलर होता है कैसा, लाइट ग्रीन, येलोइश, इस तरह का कलर होता है। तो इस तरह से हम अपना कलर लगा लेंगे। इसके बाद हम जो कलर लगाएंगे, अभी तो हमने मिडिल टोन लगा ली, लाइट टोन लगा ली, अभी हम डार्क टोन लगाने के लिए हम ग्रीन के साथ थोड़ा सा ब्लू मिक्स करेंगे। याद रहे, आपको डार्क कलर लगाने के लिए ब्लैक का यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है किस चीज़ का, ब्लू का। तो अभी हम थोड़ा सा ग्रीन के साथ हमने ब्लू कलर को मिक्स किया है। पर्शियन ब्लू है ये, पर्शियन ब्लू माने एकदम जो डार्क ब्लू होता है वो। उसको लेकर के हमने हर एक बंच में देखो नीचे की साइड लगाना शुरू किया। याद रहे, जो कलर जितना ज़्यादा डार्क होगा उसको हम उतना कम लगाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए, सिर्फ नीचे नीचे की साइड हमने लगाया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि पूरी लाइन सी बन गई है, एक मतलब सब कुछ एकदम बंधा हुआ, जैसे लाइन ड्रॉ करें तो हम उसके अंदर उसको बांध सकते हैं। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसा ना करें। अब ये देखिए, हमारा जो पूरा ट्री है ये लगभग 5 इसमें हमने बंच बनाए हैं। तो इस तरीके से आप 3 बंच का, 2 बंच का, या फिर 4 बंच में, मतलब अलग अलग तरीके से आप प्लेस करके अपने ट्री को बना सकते हैं। यहाँ पर हर एक बंच को मैं नीचे के साइड से डार्क कर रही हूँ। आप भी अपने माइंड में इस चीज़ को लेके चलिएगा कि आपका ट्री जो है वो किस तरह के बंच से बना हुआ है। हर ट्री कैसे ना कैसे तरीके से आप देखेंगे तो वो यही लगता है कि वो किसी बंच की तरह है। तो इस तरह से हम उसकी जो हमें लगता है कि हाँ थोड़ा डिटेल वर्क है, तो हम ब्रश का इस साइड वाला जो कॉर्नर है हम उसको यूज़ करेंगे इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि नेचुरल तरीके से आप जब कुछ भी बनाओ तो उसकी जो भी चीज़ बनाने जा रहे हो ना, उसकी एक्चुअल सिचुएशन को इमेजिन कीजिए अच्छे से, और उसके बाद उसको बनाइए। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा भी मैं जल्दी में काम कर रही हूँ इसलिए मैंने डायरेक्टली ब्राउन कलर यूज़ किया है। आप चाहें
तो इसमें और ज़्यादा वेरिएशन लाने के लिए थोड़ा सा येलो ऐड कर सकते हैं, थोड़ा ऑरेंज ऐड कर सकते हैं, पर्शियन ब्लू ऐड कर सकते हैं। अभी भी मैं इसमें थोड़ा सा डार्कनेस दिखाने के लिए, याद रहे ब्लैक का यूज़ नहीं करना है, डार्कनेस दिखाने के लिए हमें यूज़ करना है पर्शियन ब्लू, डार्क ब्लू पर्शियन ब्लू, उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हम इसकी रूट्स भी बनाएंगे। जब कोई आप ट्री बनाते हो तो उसकी पत्तियाँ तो एक इम्पॉर्टेंट रोल होती ही है, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी होता है वो होता है आपके ट्री का ट्रंक और ब्रांचेस। आप ट्रंक और ब्रांचेस कितने अच्छे से बनाते हो ये बहुत मायने रखता है। अगर आपने पत्तियाँ तो बहुत सुंदर बनाई, बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रंक को नहीं बनाया तो फिर वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे कि आपने ट्री की ब्रांचेस और जितना भी ग्रीन एरिया वो कर दिया बहुत हैवी, और आपने ट्रंक कर दिया बहुत पतला, तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। और जैसे कि नेचुरल वे में आप ये देखिए, जैसे ट्रंक है और उसकी ब्रांचेस ऊपर भी तो कहीं निकलती हुई दिखाई देंगी, तो इस तरह से आप उन ब्रांचेस को निकलता हुआ बनाएंगे, कुछ इस तरह से बीच बीच में से कहीं पर झांकती हुई, इस तरह से। जिससे वास्तव में भी जब हम किसी पेड़ को देखते हैं तो उसमें दिखता है ना कि कहीं कहीं से थोड़ी बहुत ब्रांचेस दिख रही हैं, तो वो आपको दिखानी है। और फिर ये डार्क कलर लेकर के इस तरह से कहीं कहीं पर हम पैच लगा देंगे। देखिए एक्चुअल में जो वुड होती है कहीं पर थोड़ी डार्क होती है, कहीं पर थोड़ी लाइट होती है, तो वो जो डार्कनेस जो है उसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर ये ब्लू के साथ ब्राउन को मिक्स किया है और हम अब उसको अप्लाई कर रहे हैं। जैसे जैसे पैच होते हैं, जैसे जैसे टेक्सचर होता है, कोशिश कीजिए कलर को बिल्कुल वैसे ही चलाने का। जितनी इंटरेस्टिंग आप ब्रांच बना पाएंगे, जितना अच्छे से आप बना पाएंगे, आपका कंपोजिशन उतना ही बेहतर लगेगा और जो भी आप लैंडस्केप बनाएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी क्या है, हम ये ट्री बना लेंगे, हम चाहें तो इसके साथ एक हट ऐड कर दें और हल्का सा एक रास्ता बना दें, तो ये कंप्लीट लैंडस्केप अपने आप में तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसमें मेहनत भी नहीं की, बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से हमने इस पूरे ट्री को बना लिया। और अब जो हम बना रहे हैं वो हम इसमें से एक पतले ब्रश को लेकर के और ब्रांचेस निकाल रहे हैं। ये ब्रांचेस बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जहाँ से ये शुरू होंगी वो हिस्सा थोड़ा सा तो मोटा होगा, बाकी जहाँ पर ये एंड हो जाएगा वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पतला होकर के एंड होगा। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए आप एंड देखिए कितना, शुरुआत की जो जगह है उसको ध्यान से देखिए और जहाँ पर एंड हो रहा है वो देखिए। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये सही से नहीं की तो फिर आपका ट्री सही नहीं लगेगा, वहाँ पे उसकी वो शेप खराब हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से अपने अकॉर्डिंग आप पेज को टर्न कर सकते हैं और इस तरह से ये देखिए, जैसे कि वास्तव में कोई लकड़ी होती है ना, कैसी होती है लकड़ी, टेढ़ी मेढ़ी सी ना, तो बिल्कुल वैसे ही उस तरह से ये काम हम एकदम पतले ब्रश से करेंगे। ये छोटे छोटे से काम करके हमारे जो ट्री होता है उसका जो एस्थेटिक लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत उसकी ब्यूटी इनहेंस हो जाती है, बहुत सुंदर लगने लगता है। देखिए इस तरह से अभी हम इसको इतना करके भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो हम इसमें थोड़ा और भी काम करके इसको रख सकते हैं। अभी जो एक और चीज़ जो इसमें ज़रूरी है वो है नीचे की ग्रास बनाने के लिए आप इस तरह से, जैसे कि एक्चुअल में होती है ना, कहीं को थोड़ी तिरछी, कहीं को सीधी, कहीं पे टेढ़ी हो रखी है। बस माइंड में वही याद रखो कि आपको ग्रास कैसी दिखाई देती है, जैसी आपको दिखाई देती है बिल्कुल वैसी कागज़ पे बनाइए। आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, आप फाइनल जो ड्राइंग बनाएंगे उससे पहले कोशिश कीजिए कि किसी रफ पेज पे आप प्रैक्टिस कर लें। मैं जो कर रही हूँ, मैंने ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस की है, उसके बाद मैं इसको बना पाती हूँ, है ना। तो आपके लिए एकदम से ऐसा बनाना एकदम अच्छा बन जाए ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। तो आप भी पहले कहीं और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा बना पाएंगे, आपसे अच्छा काम हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप अच्छे से काम कर सकते हैं। एक बार में किसी से अच्छा नहीं बनता, एक बार में हमसे भी अच्छा नहीं बना था। हम जो अपना टाइम याद करते हैं, जब हमने काम करना शुरू किया तो बहुत ख़राब काम किया था, उसके बाद उसको देख के समझ के कि हमसे कहाँ गलती हुई और हमें उसमें कहाँ पर सुधार लाना है, तो उस चीज़ को आपको भी याद रखना है। जहाँ पे गलती होगी, गलती को छिपाना नहीं है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, उसको आप अच्छे से समझिए और अगली पेंटिंग में उसको ना करने की कोशिश कीजिए। तो अभी हमारा ये लैंडस्केप यहाँ पे हमारा ये ट्री कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, तो आप लोग चाहो तो सेम टोन में बना सकते हैं या आप अलग टोन में भी बना सकते हैं। थैंक यू।